हेलो, गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। हमने पिछले वीडियोस में आपको ट्रांसफॉर्मेशंस के जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको हमने पढ़ाया है और ये जो इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसके बारे में पढ़ाएंगे। पढ़ाने से पहले एक बात और कहेंगे आप सबसे, किसी वीडियो में नहीं कहा जाता लेकिन आज कहेंगे कि गुरुदक्षिणा जैसे देते हैं ना, ऐसे गुरुदक्षिणा समझ लेना। वीडियो को अपने किसी मित्र को शेयर करना, ये दक्षिणा है, और उसको लाइक करना, ठीक है ना, और खुद पूरा देखना और बताना। एक्सरसाइज जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है उसको भी करना, यही दक्षिणा समझना, ठीक है ना। अगर इतना काम कर लोगे तो ये हमारी जो दक्षिणा हमें दे दोगे इतना काम की, तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगा, ठीक है ना। और शिक्षा दान तो महादान होता है, दूसरे लोगों को भी दान देते हैं लोग, बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है ना। तो आप भी ये काम करिए, दूसरों को भी पढ़ने के लिए अवसर प्रदान करिए। जिनको ये चीज़ नहीं आती है इंग्लिश, उसको प्रोवाइड करिए। आप सब बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए इतनी बात कह रहा हूँ मैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की, जो आज का हमारा टॉपिक है। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है क्या? एक्टिव वॉइस का मतलब है, वॉइस का मतलब होता है आवाज़, बोलते हैं ना, वो हमारी आवाज़ होती है। हम किसी से बात करते हैं तो ये थोड़ी आवाज़ नीचे कर लो, है ना, या हम कहते हैं उसकी आवाज़ अब नीचे हो गई। जब कर्ता बोलने वाला खुद कोई बात करता है, जैसे कहूँ मैं अपने विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब इसका मतलब मैं हूँ अंग्रेजी पढ़ाने वाला, मैं एक्टिव हूँ, मैं बोलने वाला, वो मैं का प्रदर्शन हो रहा है। जैसे एक वाक्य, जैसे मैंने किताब लिखी है, मैंने किताब लिखी है, यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं? मैंने शब्द जो आ रहा है, ये मैं खुद को प्रदर्शित करना चाहता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है। और जब हम ये कहें कि विद्यालय में मेरे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर कौन पढ़ाता है इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रधानता है, ये वाक्य के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है वो प्रधान है, ये उसकी प्रधानता है, ठीक है ना। ये पैसिव वॉइस हो गया। ऐसे ही बाकी नीचे एक और मैंने लिखा, मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं शब्द आ रहा है। और अगर हम इतनी बात करें व्याकरण पढ़ाया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, है ना। या हम कहें छवि पचौरी ने एक सुंदर गीत गाया। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गीत किसने गाया है, इसकी बात हो रही है कि छवि पचौरी ने सुंदर गीत गाया। या हम कहें पाखी ने एक सुंदर गीत गाया, तो ये उस गीत की बात हो रही है कि वो किसने गाया। और हम जब ये गाने वाले का नाम ही नहीं है, हम कहें एक सुंदर गीत गाया गया, एक बड़ा प्यारा गीत गाया गया, तो यहाँ पर गाने वाले का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर गीत का महत्व है। जब गीत का महत्व है, ऑब्जेक्ट का महत्व है, तो वो पैसिव वॉइस है ना। हम सुनते जैसे विकास दुबे मारा गया, तो यहाँ पर कौन मारा गया, ये बात है, किसने मारा, इसका वर्णन नहीं हो रहा, इसका वर्णन हो रहा है कि कौन मारा गया, है ना। या हम कहें अंग्रेजी पढ़ाई गई, इस बात का वर्णन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, वो पैसिव वॉइस है। लेकिन ये चीजें हम दोबारा से एक बार पैसिव वॉइस का जब ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे उसमें फिर हम इस चीज को रखेंगे, समझाएंगे एक बार फिर। लेकिन आज यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, यहाँ पर हम केवल एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं इस बात पर चर्चा करेंगे, उसी को पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखते रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप साथ बने रहेंगे तो निश्चित रूप से ये बात समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस के जितने अब तक हमने स्ट्रक्चर पढ़े सेंटेंस के, उसमें क्या चीज पढ़ी हमने? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कोई भी वाक्य है, सब्जेक्ट आ गया, और फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरे नंबर पर हमने ऑब्जेक्ट लिखा, और फिर जब तीसरा नंबर आता है तो वहां पर सब्जेक्ट, और यहां पर बीच में वर्ब आती है फिर, और बाद में ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी साथ में जुड़ी होती है, तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जनरली सामान्य सा जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है या पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसका ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब जब हम इसको पैसे में बदलते हैं तो करते क्या है? जब हम पैसे में बदलते हैं इस बात को, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसको हम पीछे
पीछे ले जाते हैं। पहला काम तो यही करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को यहां ले आए और सब्जेक्ट को यहां ले आए, इनके आपस में स्थान बदल देते हैं, पहला काम। ठीक है ना? तो पहला नियम तो ये, कॉपी खोल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। लिखते रहिए, तभी फिर चाटे और लगा देंगे, नहीं होगा तो फिर मोबाइल में से निकल आएंगे, सब सोच लेना। इसलिए लिखना जरूर है कॉपी में साथ में। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पहला काम तो ये करना ही है। ठीक है ना? ये पहला काम। अब फिर दूसरा काम क्या है हमारा? जितने भी पैसिव वॉइस होंगे, सारे वाक्य में पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये काम और करेंगे। दूसरा काम, पहला काम तो ये किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां ले आए हम, ठीक है ना, और इस सब्जेक्ट को यहां ले गए, ये काम कर लिया। ठीक है ना? ये पहला काम। फिर दूसरे काम पर क्या किया? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। ये तो वीआईपी टैग समझ लीजिए, पैसिव वॉइस की पहचान है ये सबसे बड़ी बात कि वही वाक्य, और इजी भी इसलिए पैसिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस में ये वर्ब का झंझट नहीं है कि कहाँ आईएनजी लगानी है, क्या ईएस लगानी है, कि सेकंड फॉर्म लगानी है, कि थर्ड फॉर्म लगानी है, कुछ नहीं झंझट, केवल थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। कोई भी वाक्य हो, कैसा भी पैसिव वॉइस का हो, चाहे मॉडल वर्ब का हो, किसी के साथ में पैसिव वॉइस बन रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? ये हमेशा ध्यान रखना। ये जो वर्ब होती है, जिसको हम वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है यहाँ पर, B3। ठीक है ना? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखनी है। समझ आ गया ना? ये हमारा दूसरा काम। फिर तीसरी बात, यहाँ पर जो हमने काम लिख रखे हैं, ये इधर साइड से रूल्स भी लिख रखे हैं, है ना? ये पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा काम क्या था? पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और तीसरा काम करेंगे, पैसिव वॉइस में नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई या अन्य उचित प्रेपोजिशन लगाते हैं। ज्यादातर बाई लगाते हैं, अन्य और जो भी लगाएंगे उनको भी बताएंगे, लेकिन वो प्रेपोजिशन लगाते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट लिखा तो इससे पहले हम यहाँ पर बाई लिख देंगे, बीच में बाई। ठीक है ना? ये यहाँ पर बाई लिखेंगे। फिर एक बात और क्या लिखी, ये चौथी बात क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जितने भी पैसिव वॉइस होंगे, जितने भी पैसिव हमें बनाने हैं, हर एक में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आप कहेंगे सर एक्टिव वॉइस में भी तो लिखते हैं कि ये, हाँ जी, एक्टिव वॉइस में भी लिखते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो थोड़े अलग हैं, और पैसिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो अलग हैं। एक्टिव वॉइस के अब तक जो ट्रांसलेशन में सीखा वो एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब सीखे। अब हम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स हमने ये साइड से लिख रखे हैं। ठीक है ना? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब मैं एक बात करता हूं कि इसको जब हम लिखेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज या वर लिखेंगे। फिर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें विल बी या शैल बी लिखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लिखेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज बीइंग, वर बीइंग लिखेंगे। ठीक है ना? ऐसे ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सॉरी, ये पास्ट परफेक्ट था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर पास्ट कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन, हैव बीन, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन। इनको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। मॉडल वर्ब्स भी आते हैं, उनके साथ भी लगा के लिखते हैं, उनका हम वाक्य में प्रयोग बाद में करके बताएंगे। अभी आज हम जो पढ़ेंगे वो केवल असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और 3 टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस, और पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के इंडेफिनिट टेंस की आज हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, समझेंगे। लेकिन वो सारे सब वही पैटर्न वही है लगभग। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ बी वर्ब B3 लिखा, और इससे पहले हमने यहाँ पर बात की थी हेल्पिंग वर्ब की, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इस तरह से हम वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदल देंगे। ओके? अब मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर एक बार समझ लीजिए। जैसे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम उसके एग्जांपल से शुरू करते हैं। जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वाक्य का, इसको मिटा देना, इसको मिटा दें। आप ध्यान रखना, नोट कर लेना। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, सब्जेक्ट पहले आता है और फिर यहां पर वर्ब आती है, बी वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको पैसे में बदलेंगे, यहां पर भी एस या ईएस के साथ आती है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है जिसमें विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, या एस या ईएस आता है, बस, और कोई टेंस नहीं। तो यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब जब हम इसको पैसे में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की। पैसिव वॉइस में हम इस वाक्य को बदलेंगे तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहां लेकर के आएंगे। यहां लिख लिया हमने ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कौन सी है, इज, एम, आर, इसमें से हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, इज, एम और आर। और फिर अब हमें क्या लिखना है, B3। ये तो पक्का हर एक टेंस, कोई बात, हर एक में पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में जैसे ऑब्जेक्ट पहले लिख लिया, फिर इज, एम, आर लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। अब हमें इसके बाद में बाई लगा करके ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को यहां लिख दिया। इतना काम करना, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे माय स्टूडेंट्स लव मी, माय स्टूडेंट्स लव मी। अगर हम इस वाक्य को बदलेंगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, माय स्टूडेंट्स, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और लव क्या है, ये वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। और जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहला काम, मी को इधर और माय स्टूडेंट्स को इधर, ठीक है ना। अब एक बात पूछूंगा मैं आपसे, ये मी को क्या यही लिखेंगे, ऐसे ही मी लिख देंगे कि, अच्छा आप बताओ छवि, ये मी ऐसे लिख देंगे क्या, आएगा। बिल्कुल सही बात बताई आपने छवि बच्चों ने। कैसे, थोड़ा गौर करेंगे। ये जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे मी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो अब जब इसको यहाँ रखेंगे तो आई कर देंगे। जैसे बालक होता है ना घर में, घर पर सोता है, वैसे उल्टे सीधे कपड़े पहने लेता है, और जब स्कूल को भेजते हैं तो क्या करते हैं, मम्मी उसको चेंज करके नए कपड़े पहना के भेज देती है। ये पीछे रहता है बेचारा मी। अब इसको जो हम सब्जेक्ट बना के भेजते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी फॉर्म लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की, ओके। जैसे इधर होता है ना सब्जेक्ट केस, एक होता है सब्जेक्ट केस इंग्लिश में, और एक होता है ऑब्जेक्ट केस, ठीक है ना। ये जो सब्जेक्ट केस है, इस सब्जेक्ट केस में जैसे आई आया, ये क्या है, सब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ऐसे वी, यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो अस। ऐसे यू, यू बेचारा ऐसा ही होता है, प्राइमरी स्कूल का बालक है ना छोटा सा, कि नहीं मम्मी से जिद कर जाता है कि नहीं मैं तो बगैर नहाए ही जाऊंगा, वो नहीं मैं तो वैसे ही कपड़े पहन के जाऊंगा। तो इसलिए बेचारा वैसे ही, इसको वैसे ही रहने देते हैं। यू जैसा इधर है ऐसा ही इधर, यहाँ भी हमने इसको यू को यू ही रहने दिया, ठीक है ना। यू इधर रह गया, और फिर इसके बाद में आया ही, तो ही का हमने क्या किया, हिम, ऑब्जेक्ट होता है, और सी का हाँ, और ये जो इट है ये भी यू का छोटा भाई है, बदलने वाला नहीं, जो कहता है नहीं मैं भी ऐसे ही रहूंगा, मैं नहीं बदलता, तो ये बेचारा इट का इट ही रहता है। जैसे होते हैं मोहल्ले में कि नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं कि घर के कपड़े अलग है, बाहर जाएंगे तो नहीं, बाहर जाएंगे तो बिल्कुल चेंज होके जाएंगे, पूरा बैंड बैंड करके, तो इट का इट रहता है, ठीक है ना। और ऐसे दे, तो दे का क्या हो जाता है, देम, ठीक है ना। और
अगर यहाँ पर कोई नाउन है, ठीक है ना, जैसे कोई नाउन आ गया, जैसे यहाँ पर नाउन आ गया पाखी, तो पाखी का पाखी ही रहेगा, यहाँ कोई बदला नहीं जाएगा, नाउन का नाउन ही रहता है, जो भी नाउन है, ठीक है ना, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्लियर हो रहा है ना सबके? अब हम बात करते हैं फिर वहीं पर आगे इसको पैसे में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? इसको हमने मी को जब यहाँ किया तो हमने आई में बदल दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया? आई, ठीक है ना। और फिर अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखी है एम, आई एम, और फिर लव की थर्ड फॉर्म आई लव, ठीक है ना, और फिर लिखा बाय माय स्टूडेंट्स, बाय माय स्टूडेंट्स, ठीक है ना, नोट कर लेना ये भी, माय स्टूडेंट्स, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है ना। अब मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, एक तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, उनको भी बात करेंगे, जैसे हरी टीचर्स, या ठीक है, हरी टीचर्स मोहन, क्या लिखते हैं? हरी टीचर्स मोहन। और जब हम इसको पैसे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आप बदल नहीं चलिए, बच्चा बदलो, चलो बोर्ड पे बदलो, आओ, अच्छा भी और साथ है हमारे, यहाँ बदल के दिखाओ, चलो बदलो, क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोहन इज, हाँ सही है, हाँ, मोहन इज टॉट बाय हरी, वेल डन, बहुत अच्छा, मोहन इज टॉट बाय हरी। ये इसी तरह से बदला जाएगा, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, मैं अच्छा करके लिख देता हूँ एक बार फिर। मोहन आपको दिख जाए, मोहन इज टॉट बाय हरी, मोहन इज टॉट बाय हरी, ये इसका पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। अब मैं नेगेटिव एग्जांपल और देखता हूं, जैसे सी, यहां पर लिखता हूं सी डज नॉट, सी डज नॉट सेलिब्रेट, सी डज नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे, है ना, कोरोना था इसलिए नहीं सेलिब्रेट किया हुआ, ठीक है ना, सी डज नहीं करती है, अच्छा, सी डज नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे, तो हम कैसे बदलेंगे इसको? ये जो हर बर्थडे, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और इसका जो पॉजिटिव केस है वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हर बर्थडे, ये पूरा, ठीक है ना, इसको इधर लिखते रहे, पेन चेंज करते रहे, लिखता रहेगा हर बर्थडे, हर बर्थडे, और फिर यहां पर इसकी ये जो डज नॉट आया, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, डज नॉट, इसका जो नेगेटिव होता है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव था, और नेगेटिव में डू या डज का यूज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो हो जाएगा हर बर्थडे इज नॉट, ठीक है ना, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, और फिर बाय हर, सी का हर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लिखा था ना, ठीक है, हर बर्थडे इज नॉट सेलिब्रेटेड बाय हर, ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस। जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस में तो ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और अगर ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो क्या आता है? यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज आता है, और फिर उसके साथ में हमें नॉट लिखा मिलता है, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और जब हम इसको पैसे में बदलेंगे तो क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को इधर कर लेंगे, सब्जेक्ट बनाते हुए सब्जेक्ट के स्थान पर, और फिर ये डू और डज के स्थान पर इज या एम या फिर आर ये लिखेंगे, और फिर इसके बाद हम नॉट लिखते हैं, ठीक है ना, और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, ये तो पक्का समझ लीजिए, कोई भी पैसे है वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लिखना ही है, ठीक है ना, बी3,
और फिर इसके बाद हमें ये सब्जेक्ट लिखना है, उससे पहले बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। ये एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा वाक्य होता है, नेगेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव में पैसिव वॉइस ऐसा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर हो गया ना? अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स देते हैं। आप जरा नोट कर लीजिए सभी, जी, और उदाहरण नोट कर लेना। ये जो प्रोनाउंस लिखे हैं ना, ओके, नहीं है जल्दी नहीं कर पाते तो या तो फिर पहले लेके पेन बैठ जाया करो, नहीं लेके बैठते तो स्क्रीनशॉट रख लिया और फिर बाद में लिखना। ठीक, अब आगे को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की बात करते हैं, वो कैसे बदलेगा। ठीक है ना? पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट दो वाक्य बचे हैं, हम उनकी बात करते हैं। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब देखिए हमने स्ट्रक्चर बोर्ड पर लिख रखा है, ये पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, वो कैसा होता है? ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? ऊपर तो ब्लैक से लिखा है और जो रेड से लिखा है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है ना? लेकिन जब हम इसको पैसिव में बदलते हैं तो क्या करते हैं? ये ऑब्जेक्ट को पहले लिखा और यहाँ जो वाज वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब लिखी और फिर वर्ब की कोई वीआईपी टैग जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान थर्ड फॉर्म वो लिखनी है यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को लिख दिया। ठीक है ना? अब जरा हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जो हमने लिखा है। जैसे वाक्य है आई हैड हर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसमें कैसे पहचान लिया? तो बी सेकंड फॉर्म आई है, हेल्प, इससे पहचान आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना? अब जरा इसको बदलते हैं, ये जो हर है इसको हमें आगे लाना है। क्या करेंगे? हर को बदल के किससे बदलेंगे? हर सी में। हाँ बिल्कुल सही, ये सी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखेंगे? सी के साथ वॉज, सी वॉज, और फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, यही है हेल्प, और बाई लगा करके अब आई को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर एक बार समझ लेंगे, ये वाक्य था ना, क्या था? आई हेल्प हर, तो क्या हो जाएगा ये? सी वॉज हेल्प्ड बाई मी। इस तरह से ये बदल गया। अब हमें बात करनी है अगले वाक्य की, सी गेव मी अ बुक। ठीक है ना? अब हम इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे? अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? एक मी और एक अ बुक। अब ये थोड़ी सी बात अलग हो गई है ना? अब तक तो एग्जाम्पल जितने दिए उनमें सब में एक ही एग्जाम्पल, एक ही ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गए है ना? एक लिविंग ऑब्जेक्ट और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे? ये जो लिविंग ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले लिखेंगे, तो इसके पास आया। ठीक है ना? आप लिख लीजिए इस बात कॉपी में। क्या करना है? अगर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो यहां पे लिख दो, नीचे लिखता हूं। ठीक है ना? यदि लिविंग और नॉन लिविंग दो तरीके के होते हैं ना, नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो क्या करेंगे हम? अब इसको बाद में लिखाएंगे, इतना छोड़ के। ठीक है ना? पहले समझ लीजिए एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे? पहले समझ लो फिर लिखना। तो इसको हमें जो पास में है इसके लिविंग ऑब्जेक्ट, इसको आगे बनाकर लिखना चाहिए। यहाँ पर मी को आगे ले लेंगे, यहाँ पर आई को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है ना? और फिर वर्ब आई वॉज, और गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वॉज गिवन, और फिर ये अब बुक लिखा और इसके बाद में लिखा हमने सी का हर। ठीक है ना? इसको और इससे पहले बाई हर। ओके, ये बन गया। क्या हो जाएगा? आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर। अब थोड़ी सी एक और बात, क्या भाई इसके द्वारा नहीं बन सकता?
हाँ, इसके द्वारा भी बन सकता है। जब हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तब भी बन सकता है, लेकिन फिर भी एक समस्या है, इस मी से पहले टू लगा के लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम अबुक से बनाएंगे तो, अगर हम अबुक से बनाएंगे तो फिर बनेगा अबुक। अगर इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है और करके लिख रहे, a book was given, a book was given, और फिर यहाँ पर जो मी रहा इससे पहले हमें टू लगा के लिखना होगा, टू मी, और फिर लिख देंगे बाय। ठीक है ना, समझ आ गई बात? क्या बात? अब इसको पूरा करें ना। क्या है, यदि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो लिविंग को सब्जेक्ट बनाएं, लिविंग को सब्जेक्ट बनाएं, सब्जेक्ट बनाएं, और यदि नॉन लिविंग को सब्जेक्ट बनाया है, नॉन लिविंग को सब्जेक्ट बनाया है, तो लिविंग से पहले जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाए। ठीक है ना, कितनी बात ध्यान रखना। ठीक है ना, लिख दिया ना कॉपी पे, इस साथ के साथ लिखते चलिए। ये हो गया हमारा, इतनी बात की, एक बात समझ में आ गई यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट की और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की। अब हम नीचे वाले बात को सॉल्व करते हैं। ये क्या है, जैसे बात कह रहे, द गर्ल डिड नॉट सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आप बताओ जरा। हाँ छवि बताओ। द डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है। ये डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट नहीं है अकेला, ये तो क्वेश्चन का एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है। ठीक है ना, तो इसलिए ये पूरा ही सब्जेक्ट बनेगा जब हम पैसिव वॉइस में लाएंगे तो। ठीक है ना, अगर एक्टिव वॉइस में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ कोई एडजेक्टिव आया है तो पैसिव में जब हम उसको बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को ही सब्जेक्ट बनाकर इधर लेते हैं। क्या हो जाएगा, द डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, द डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस है ना, द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब इसको यहां पर वर नॉट सॉल्व्ड बाय द गर्ल। लड़कियां चालाक होती है ना, लड़के और लड़कियां दोनों इकट्ठी हो तो लड़कियां साफ तर आसान चीज पहले झटके में अपने पास, और से सब छोड़ दिया, है ना। लड़के भी मूर्ख बन जाते हैं फिर। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन ये पहले आ गया, ठीक है ना, और लड़की नहीं सॉल्व करती है। समझ आ रहा ना? ठीक। अब हम बात करेंगे इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये कैसे बनेगा? ओके, चलिए इसको मिटाते हैं और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। उसके एग्जाम्पल और देंगे और फिर आज का यहीं पर टॉपिक को रोकेंगे। अगले वीडियो में फिर आगे पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, कैसे बनाएंगे? ये इसका बहुत इजी है। ये इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव में, वो क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले और फिर उसके बाद में विल या सेड, इन दो में से कोई एक आएगा, और फिर पीपल और ऑब्जेक्ट, इस तरह से लिखा होगा। ठीक है ना। और जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और विल और सेल के स्थान पर विल बी या सेल बी, हमने नीचे उधर लिखी है ना हेल्पिंग पर, और फिर इसके बाद में P3
और प्लस बाई लगा करके हम सब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सपना विल नॉट इनवाइट मी, एग्जांपल है, जैसे सपना विल नॉट इनवाइट मी, करेगी इनवाइट लेकिन वैसे बोल दिया है विल नॉट इनवाइट मी। अब हम जब इसको करेंगे तो कैसे बदलेंगे इसको पैसिव वॉइस में, मी का सब्जेक्ट आगे हो जाएगा आई, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा आई, और विल बी अ भाई हमने तो एग्जांपल गलत कर दे दिया, ये विल नॉट नहीं, केवल इतना सपना विल इनवाइट, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को ही चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई को पहले कर लिया और फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, यहाँ पर शैल भी लिख सकते हैं, शैल बी, ठीक है ना, विल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विल आजकल मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज होता जाता है, शैल बी, और फिर इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, ठीक है ना, आई शैल बी इनवाइटेड, इनवाइटेड बाई सपना। धोखे से वो लिख गया था नॉट, लेकिन वास्तव में तो इनवाइट करेगी इसलिए नॉट हटा दें, ठीक है ना। अब एक हम एग्जांपल देते हैं नॉट वाला एग्जांपल, इसमें नेगेटिव जो होते हैं इजी है, आप सब जानते हैं। नॉट अगर जैसे विल बी के साथ जब नॉट लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, बीच में विल नॉट बी, ऐसे शैल नॉट बी, इस तरह से वो लिखा जाएगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल देता हूं दूसरा, द गर्ल will not eat mangoes, है ना, the girl will not eat mangoes, लड़की आमों को नहीं खाएगी, सड़क पे तो खा ही नहीं सकती किसी कीमत पे, है सारा मुंह खराब हो जाता है। तो फिर हम कैसे बदलेंगे इसको, जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो will not eat mangoes, ये जो मैंगोज हैं इनको हम पहले ले लेंगे, ठीक है ना। और जैसे ये है ना, यहाँ पर जैसे एग्जांपल इसका अगर आएगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लिखा है हमने, ठीक है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट पहले है और फिर विलिया सेल आया है, विलिया सेल, और फिर इसके बाद नॉट आया, और फिर बी वन की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पैसे में ये ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट के बाद में फिर हम विलिया सेल, ये जो होगा विलिया सेल, ठीक है ना, इसके बाद हम नॉट लिखेंगे और उसके बाद में बी लिखेंगे, ठीक है ना, ये बी है ना, ये बाद में लिखेंगे, और फिर उसके बाद में हमें बी थी और बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को बनाकर लिखेंगे। अब इस तरह से इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अभी पैसिव वॉइस में मैंगोज पहले आ जाएंगे, है ना, मैंगोज, मैंगोज, और फिर विल नॉट बी, और इट की थर्ड फॉर्म ईटन, will not be eaten by the girl। ओके, मैं समझता हूँ आप किस समझ में बात आए होंगे। पूरा वीडियो देखना जरूर और करना, ठीक है ना, एक्सरसाइज जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को और पढ़ाना, लाइक भी करना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबके स्नेह और प्रेम का, थैंक्स।